दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कल जो मैंने आप लोगों के लिए एमएचडी 9 का जो पीडीएफ या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दिया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के आज के एग्जाम में आए हुए थे। तो अगर आप इसको भी फॉलो करते हैं तो हो सकता है आपके कल के एग्जाम में यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाए। ठीक है, इसमें से जो पहला प्रश्न है, दलित चेतना के संदर्भ में सदगति कहानी का मूल्यांकन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोवृत्ति कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और ये जो प्रश्न है, प्रेमचंद की राष्ट्रवाद विषयक दृष्टि पर प्रकाश डालते हुए उनकी कहानियों में वर्णित राष्ट्रवाद का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कहानी कला के मूल तत्वों का विश्लेषण कीजिए। और ये जो है, प्रेमचंद की कहानियों के माध्यम से उनकी किसान संबंधी दृष्टि को स्पष्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 में ही इस प्रश्न को देखने को मिल जाए। हो सकता है मैंने नीचे ऊपर लिख दिया है, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 में ये किसान संबंधी दृष्टिकोण और नीचे वाला जो है प्रेमचंद के स्त्री संबंधी दृष्टिकोण का मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न आप लोगों के स्त्री संबंधी वाला कहीं बीच में या फिर टिप्पणी में देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रेमचंद के कहानियों के माध्यम से उनके किसान संबंधी दृष्टिकोण, ये वाला आप लोगों के 1 नंबर क्वेश्चन देखने को श्योर मिलेगा। उसके बाद है, नमक का दरोगा कहानी के परिप्रेक्ष्य में मध्यवर्गीय अंतर्विरोध का स्पष्ट कीजिए। अंतर्विरोध को स्पष्ट कीजिए मतलब नमक का दरोगा जो कहानी अगर आप लोग वो पढ़े हैं या फिर जो मैंने पीडीएफ आप लोगों को दिया था, उन सारी उस पीडीएफ में जितने भी लोगों ने पीडीएफ को लिया है, सबको ये सभी आंसर प्रोवाइड किए गए हैं पीडीएफ में। अगर आप लोग वहाँ से पढ़ते हैं तो आप लोगों के सारी चीज़ें कॉमन पढ़ सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कई बार रिपीटेड हैं। ठीक है, तो इस बार भी इसके आने के लिए आने के चांसेस हैं। हिंदी कहानी के इतिहास में प्रेमचंद के महत्व को प्रतिपादित कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहानी के इतिहास में प्रेमचंद का क्या महत्व है, क्योंकि कहानी सम्राट कहे जाते हैं और लगभग 300 से अधिक कहानियाँ 300 कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, तो इसी के चलते ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। कफन कहानी का समीक्षा कीजिए। कफन कहानी जिसने भी एक बार पढ़ लिया है, सबको पता होगा कि ये कहानी कितनी मज़ेदार है और मतलब माइंड में एक बार में ही सेट हो जाता है घिसू और माधव का सारी घटनाएं। ठीक है, सुजान भगत का चरित्र चित्रण कीजिए। सुजान भगत जो कहानी है उसका भी आप प्रश्न एक बार जरूर देख लीजिए। और कहानी कला की दृष्टि से बेटे वाली विधवा का विश्लेषण कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, बेटों वाली विधवा जो कहानी है उसमें। और टिप्पणी में कुछ यहाँ पे प्रश्न रखा हुआ है, जिसमें गुल्ली डंडा में व्यक्त जीवन मूल्य, गुल्ली डंडा जो कहानी है उसमें जीवन का क्या मूल्य है उनको बताया गया है। उसको भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। सवा सेर गेहूँ जो कहानी है उसका मूल प्रतिपाद्य आप लोग स्पष्ट कीजिए। मैंने इसके ऑडियो फॉर्मेट भी अपलोड किया है, आप लोग जाकर वहाँ से सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद वृद्धावस्था का मनोवैज्ञानिक और बूढ़ी काकी, ये भी आप लोग बूढ़ी काकी में वृद्धावस्था का मनोविज्ञान कौन सा है, मतलब क्या दिखाया गया है उसमें, आप लोग भी वहाँ पर जाकर सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। नौहरी का चरित्र चित्रण आप लोग प्लेलिस्ट में भी इन सारी चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, बहुत सारे रह गए हैं, लेकिन धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे, लेकिन कल के एग्जाम तक तो शायद नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप लोग बाकी वीडियो जरूर देखिए। और स्वतः रक्षा एवं नैतिकता बनाम 2 बैलों की कथा जो कहानी है, इसको भी आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। PYQ लास्ट 5 एग्जाम का जो PDF सॉल्व किया हुआ है उसमें सारी चीज़ें मतलब आंसर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने इसको लिया है सभी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कल के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए हम लोगों के लिए कल के एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि ये बस एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया जाए। ओनली 2 मिनट्स का वीडियो है, अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और आप लोग इन क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर जा सकते हैं। तो और बाकी जो क्वेश्चन इधर उधर से रह जाते हैं जिसको कॉमन नहीं कहते हैं, लेकिन अगर आप कहानी वाले चैप्टर को सारी कहानी को अगर आप समझ के जाते हैं तो खुद से भी सारी चीज़ों को बनाकर लिख सकते हैं। एक बार कहानी जरूर पढ़ के जाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल एक नए वीडियो में।